राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल राशिफल और तंत्र पर। मैं हूं सिया। आज का विषय है हनुमान जी की अद्भुत कथाएं और उनकी महिमा। हमारे साथ है आशुतोष जी, जो हमें इस विषय पर गहराई से जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष जी, आप बताइए। धन्यवाद सिया। हनुमान जी की कथा इतनी विशाल और प्रेरणादायक है कि इसे सुनकर हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा जागृत होती है। हनुमान जी को कलयुग के साक्षात भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि वे भक्तों की हर पुकार पर तुरंत सहायता करते हैं। उनकी भक्ति न केवल सरल है, बल्कि उनका नाम जपने मात्र से मन का भय दूर हो जाता है। हनुमान जी की सबसे प्रमुख कथा में से एक है पंचमुखी हनुमान की। यह कथा भगवान श्री राम और लक्ष्मण के समय की है, जब रावण के पुत्र अहिरावण ने उन्हें पाताल लोक में बंदी बना लिया था। पाताल में 5 दीपक जल रहे थे, जो अलग अलग दिशाओं में थे। ये दीपक अहिरावण के अनुष्ठान का हिस्सा थे और उन्हें एक साथ बुझाना असंभव सा कार्य था। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। उनके 5 मुख नरसिंह, गरुड़, वराह, हयग्रीव और स्वयं हनुमान का प्रतीक है। इन 5 मुखों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर दीपक बुझाए और अहिरावण का वध कर दिया। यह कथा उनके अद्भुत पराक्रम और समर्पण का प्रमाण है। पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप उनके अतुलनीय पराक्रम और गहरे आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। ये 5 मुख न केवल उनके विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि जीवन के कई गहरे संदेश भी देते हैं। आइए मैं आपको उनके हर मुख की कहानी और महत्व विस्तार से बताता हूँ। पहला मुख है पूर्व मुख, जो उनके मूल स्वरूप का प्रतीक है। यह मुख उनकी भक्ति, साहस और सेवा का प्रतिनिधित्व करता है। जब अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बनाया, तो हनुमान जी ने अपने इस मुख से पाताल का मार्ग खोजा और अपने पराक्रम से प्रभु को मुक्त कराया। यह मुख हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास और परिश्रम से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। दूसरा मुख है दक्षिण मुख, जो नरसिंह अवतार का स्वरूप है। यह मुख अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक है। जब अहिरावण ने राम लक्ष्मण को बलिदान के लिए तैयार किया, तो हनुमान जी ने अपने इस मुख से अहिरावण का अंत किया। यह मुख हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में कभी कभी अधर्म और अन्याय के खिलाफ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होती है। अब आता है उत्तर मुख, जो गरुड़ अवतार का प्रतीक है। गरुड़ मुख विष और बुराई को नष्ट करने का प्रतिनिधित्व करता है। जब पाताल लोक में अहिरावण ने नागों की सेना तैनात की थी, तो हनुमान जी ने इस मुख से उन नागों का नाश किया। यह मुख हमें सिखाता है कि शुद्धता और दृढ़ता के साथ विषम परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। चौथा मुख है पश्चिम मुख, जो वराह अवतार का स्वरूप है। यह पृथ्वी और अस्तित्व की रक्षा का प्रतीक है। जब पाताल लोक में गुप्त सुरंग बनाई गई थी, तो हनुमान जी ने अपने इस मुख से उसे नष्ट कर दिया। यह मुख हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करने और स्थिरता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। अंत में आता है ऊर्ध्व मुख, जो हयग्रीव अवतार का प्रतीक है। यह मुख ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। अहिरावण ने यज्ञ किया था, जिसमें राम लक्ष्मण का बलिदान देने की योजना थी। हनुमान जी ने अपने इस मुख से यज्ञ को खंडित कर दिया और प्रभु की रक्षा की। यह मुख हमें सिखाता है कि ज्ञान और आध्यात्मिकता के बिना जीवन अधूरा है। तो पंचमुखी हनुमान जी का यह स्वरूप केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। यह हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाता है। इनके पंचमुख का दर्शन और साधना करने से जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और सकारात्मकता आती है। उनके चित्र को मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं सिंदूर की। हनुमान जी और सिंदूर का संबंध भी उनकी भक्ति की गहराई को दर्शाता है। एक बार हनुमान जी ने मां सीता से पूछा, मां, आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? मां सीता ने उत्तर दिया, यह मेरे स्वामी श्री राम की दीर्घायु और कल्याण के लिए है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, ताकि श्री राम को अधिकतम सुख और शक्ति मिले।
यह कथा यह भी सिखाती है कि भक्ति में न कोई सीमा होती है, न कोई संकोच। हनुमान जी का हर कार्य अपने प्रभु के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आशुतोष जी, ये कहानियाँ वाकई अद्भुत है। हनुमान जी की भक्ति और उनकी शक्ति दोनों ही प्रेरणादायक है। कृपया और बताइए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। सिया, हनुमान जी के विषय में बात करें तो उनकी शक्ति और करुणा का उदाहरण हर कथा में मिलता है। उनका पंचमुखी रूप ही नहीं, बल्कि उनका सामान्य रूप भी अद्वितीय है। वे पवन पुत्र हैं, जिनकी गति और शक्ति बेमिसाल है। रामायण की कथा में जब सीता जी की खोज में वे लंका पहुंचे, तब उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति ने रावण को भी चकित कर दिया। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को आश्वासन दिया कि उनका उद्धार शीघ्र होगा। हनुमान जी का एक और पहलू है उनकी विनम्रता। इतनी शक्ति और सिद्धियों के बावजूद वे अपने प्रभु श्रीराम के चरणों में हमेशा समर्पित रहे। यही उनकी भक्ति को विशेष बनाती है। आधुनिक समय में भी हनुमान जी की पूजा से शनि की पीड़ा, भय और जीवन के संकट दूर होते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीप जलाना, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना और उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करना, ये सभी साधन उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के सरल उपाय हैं। हनुमान जी के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाने या केवड़े का इत्र अर्पित करने की परंपरा भी उनके प्रति भक्तों के प्रेम को दर्शाती है। इन सबके पीछे भाव यही है कि जो भी सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये तो बहुत ही प्रेरणादायक कथा है, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की साधना का भक्तों के जीवन में क्या महत्व है? सिया, पंचमुखी हनुमान जी की साधना वास्तु दोष, ग्रह दोष और मानसिक तनाव को दूर करने में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। यदि घर या व्यापार स्थल में वास्तु दोष हो, तो पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को मुख्य द्वार पर स्थापित करना बहुत लाभकारी होता है। राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए गरुड़ मुख की पूजा की जाती है। भौतिक सुख संपत्ति और समृद्धि के लिए वराह मुख की साधना की जाती है। शत्रुओं से बचाव और आत्मविश्वास के लिए नरसिंह मुख की पूजा प्रभावी है। और यदि कोई शिक्षा या ज्ञान में बाधा महसूस कर रहा है, तो हयग्रीव मुख की साधना से समाधान मिलता है। इन 5 मुखों के माध्यम से हनुमान जी भक्तों को हर प्रकार की समस्याओं से बचाते हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो क्या पंचमुखी हनुमान जी की साधना किसी विशेष दिन या विधि से करनी चाहिए? हाँ, पंचमुखी हनुमान जी की साधना के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन सबसे उपयुक्त माना जाता है। एक स्वच्छ स्थान पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र या प्रतिमा रखें। दीपक जलाएं और सिंदूर चढ़ाएं। ओम नमः हनुमते रुद्रावताराय पंचमुखाय हूं फट स्वाहा मंत्र का जाप करें। यह साधना न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मकता भी लाती है। आशुतोष जी, आपने हनुमान जी की महिमा को बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति जीवन के हर संकट को दूर करने की शक्ति रखती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।